ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 74 गांधारी का श्राप, यही इस अध्याय का विषय है। भीम को धृतराष्ट्र से बचाते हुए उसकी जगह में लोहे के बिंब को रखा श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने तब कहा, पुत्र प्रेम के कारण आपने दुर्योधन का साथ दिया और द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। वही इस युद्ध का पहला कारण है। इसलिए दुर्योधन की मौत का कारण भीमसेन नहीं है, आप ही हो। अपनी गलती को मानते हुए धृतराष्ट्र ने अपनी सोच को बदल दिया और पांडवों को प्यार से गले लगाया। व्यास जी ने गांधारी के मन की हालत को जानते हुए उसे आश्वस्त किया ताकि वह धर्मराज को शाप न दे। दुर्योधन ने जो गलत कार्य किए तथा पाप किया उसे प्रस्तुत करके गांधारी द्वारा उन्हें स्वीकार भी करवाया। मेरा पुत्र भीम द्वारा अधर्म का सहारा लेते हुए मारा गया, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यह मंजूर नहीं है, कहती है गांधारी। भीम ने गांधारी को प्रणाम किया और कहा कि उस दिन भरी सभा में द्रौपदी को जो अपमान सहना पड़ा, मैं उसे अत्यंत क्रोधित हुआ और उसी दिन मैंने शपथ लिया था कि दुर्योधन को मैं जरूर मारूंगा और आज मैंने उसे पूरा किया। ये सब कह के माफी मांगता है भीम। धर्मराज भी गांधारी को प्रणाम करके बीती घटनाओं के लिए माफी मांगता है। गांधारी की आंखों पे जो रेशमी कपड़े से पट्टी बंधी थी, उस पट्टी के निचले भाग में जो छोटी सी एक जगह होती है जो छेद जैसे होती है, उसमें से जब गांधारी ने देखा तो धर्मराज के पैर के उंगलियों के नाखून दिखाई दिए। उन नाखूनों पर जब उसकी नज़र पड़ी तो तुरंत वे नाखून गल जैसे गए और उसमें वो सब काले हो गए। उसे जब पांडवों ने देखा तब एक के पीछे एक करके सब स्तंभ के पीछे जाके छुप गए। कुंती और द्रौपदी गांधारी से मिलने आए। गांधारी ने द्रौपदी को सांत्वना दिया क्योंकि द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खोया। विदुर ने जैसे पहले ही कहा था, सब कुछ खत्म हो चुका है। यह ईश्वर का खेल है। भाग्य के चंगुल में फंसे दुर्योधन द्वारा यह खत्म होना था। विदुर की इन बातों को कहकर गांधारी ने सबको समझाया। व्यास जी की कृपा से और उनकी दिव्य शक्तियों के कारण गांधारी युद्ध भूमि में संभवित घटनाओं को देख पाई। युद्ध भूमि में जो नाश हुआ उसे देखकर गांधारी बहुत दुखित हुई। उसने श्री कृष्ण से कहा, तुम सर्व प्रतापी हो और ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे आंतरिक मन में से तुमने हमेशा युद्ध चाहा। तुम्हारे होने के कारण ही पांडवों ने धैर्य के साथ युद्ध का सामना किया। इस युद्ध भूमि में रोते हुए कितने विधवाओं को और मेरी बहुओं को देखो। ये औरतें कभी घर से बाहर नहीं आई थी, लेकिन आज दुर्भाग्यवश वे अपने पतियों, भाइयों और पुत्रों को ढूंढती हुई किस प्रकार भटक रही हैं, इन्हें देखो। उनके अपनों के शरीर को भी न पाने के कारण वे किस प्रकार चीख चीख कर रो रही हैं, देखो। इन सब का कारण तुम ही हो। तुम्हारे कारण कौरव कुल मिट गया, 18 अक्षौहिणी सेना मिट गई। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कहती है गांधारी। आज से शुरू होके 36 साल के बाद तुम्हारे कुल के लोग, तुम्हारे बंधु सभी मारे जाएंगे। तुम भी अनाथ होके तुम्हारी भी नाश होगी। ऐसा श्राप दिया गांधारी ने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह जरूर होगा। मेरा जो कुल है वृष्णि कुल, उसके लोग आपस में लड़ झगड़ेंगे और मिट मरेंगे। इसके बाद धर्मराज विदुर को साथ लेके युद्ध भूमि जाता है और वहां गिरे पड़े सभी शरीरों का अंतिम संस्कार करने को कहता है। तब कुंती वहां आके पांडवों से कहती है कि कर्ण उसका और सूर्य भगवान का पुत्र है और तुम सबका बड़ा भाई है। यह कह के फूट फूट के रोती है। पांडव वह खबर सुन के बहुत ही उन्हें सदमा पहुंचता है। धर्मराज बहुत व्याकुल हुए। बड़े भाई, ये रिश्ता को न जानते हुए मैंने ही कर्ण को मारने के लिए उकसाया। वे बहुत रोए। फिर कर्ण की पत्नियों को वहां ले आने का आदेश दिया और उनको सांत्वना दिया और उनके साथ रहकर कर्ण के जो अंतिम संस्कार हैं वह सब पूरा किया धर्मराज ने।
धृतराष्ट्र को साथ ले जाके गंगा के तट पर सभी ने तर्पण किया। इसके साथ ही स्त्री पर्व पूरा होता है और अगला पर्व है शांति पर्व। जय श्री कृष्ण।